अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा। इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये मैंने तब ट्राई किया था जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा ग्रे हो गए थे। ये 2016 की बात है। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि कितने इफ़ेक्टिव हैं और मुझे कितना इसका बेनिफिट हुआ। बहुत ही मिरेकल है ये। अगर ये डेली आप डाइट में एक लेना स्टार्ट कर दें तो आई स्वेयर आपके सारे हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे। कमर दर्द है आपको, घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, आपका हेयर फॉल है, अगर ग्रे हेयर्स का इशू है या फिर स्किन प्रॉब्लम्स हैं, एक्नी है, कुछ भी प्रॉब्लम है ना तो आपका ये लेने के बाद सॉल्व हो जाएगा। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। साथ साथ आपके साथ मैं अपनी पर्सनल स्टोरी भी शेयर करूंगी कि मेरे लिए कितने बेनिफिशियल साबित हुए हैं और आज मैं आपके सामने ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने 2016 से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो रेसिपी की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेंगे यहाँ पे रोस्टेड चना, हाफ कप लेंगे यहाँ पे। तो इनको अच्छी तरह से हम हाथों से ऐसे क्रश कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से इसका छिलका सारा उतर जाए और हमारे पास क्लीन से चने आ जाएं। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से सेपरेट कर लेंगे। इसका कचरा एक साइड पे कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये रोस्टेड चना के कितने बेनिफिट्स हैं ये तो आपको पता ही होगा। ये आपके वेट को मैनेज करता है, बैलेंस करता है। अगर आपको वेट लॉस का इशू है तो आपका वेट बैलेंस हो जाएगा। आप वेट गेन करना चाहते हो या फिर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपके वेट को ये बैलेंस करेगा। हार्ट की डिजीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। तो जब ये सारे छिलके हम कर लेंगे अलहदा तो ऐसे करके ईजीली आप इसको निकाल दीजिएगा। सारा कचरा एक साइड पे कर लीजिएगा और क्लीन से चने रह जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लेना है। तो वैसे भी आप डाइट में ये रोस्टेड चना ले सकते हैं अगर आपको वेट का इशू है। अगर आपका खासकर वेट लॉस वालों के लिए जिनका वेट गेन नहीं होता तो वो अगर डाइट में डेली ये लेना स्टार्ट कर दें आई स्वेयर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये छिलके सारे डिस्कार्ड कर दें और पीस के वो साइड पर कर दें। यहाँ पर हम लेंगे हाफ कप आलमंड्स यानी कि बादाम और हाफ कप ही जाएगा अखरोट और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे रेजन्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लैक वाली भी 1/4 कप ली हैं और जो ग्रीन वाली हैं वो भी 1/4 कप ली हैं। एक दफ़ा मैं सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। एक ही दफ़ा एक ही चीज़ में हम सारे ऐड कर लेंगे, इजी हो जाएगा। सेसमी सीड्स भी 1/4 कप लेंगे और 1/4 कप हम यहाँ पे लेंगे चिया सीड्स। एंड वन मोर थिंग कि मैंने तब जो यूज़ किया था ना तब मैंने इनमें से काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट जो यूज़ नहीं किए थे ये बाद में मैंने इसमें एडिशंस किए हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि तब मैंने कौन कौन सा स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट लिया था, ठीक है। तो फ्लैक्स सीड भी 1/4 कप, 1/6 कप सनफ्लावर सीड्स जाएंगे और 1/6 कप जाएंगे यहाँ पे पंपकिन सीड्स और साथ ही इसमें फुल मखाना ऐड करेंगे यहाँ पे हाफ कप। ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी बहुत ईजीली। तो फुल मखाना के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। 1/4 कप यहाँ पे पीनट हम ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको बताने लगूँ तो वीडियो जो है ना हमारा वो कम पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ का साथ वो एक्सप्लेनेशन करूँ। तो यहाँ पे से ये सारे नट्स हमने एक चीज़ में ऐड कर लिए। अब सारे हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लें, बर्तन कोई भी आप इजी हैं जिसमें, उसमें ये सारे नट्स ऐड कर दें और अब हम क्या करेंगे, इसको रोस्ट करेंगे ऑलमोस्ट 2 मिनट्स के लिए, जब तक के लिए प्यारी प्यारी सी इसकी खुशबू आ जाए, ठीक है। तो इसको रोस्ट करने से इसका टेस्ट भी इन्हांस होगा, खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। अच्छी तरह से इसको अपने रोस्ट करना है। तो साथ साथ मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। तो हुआ ये था 2016 की बात है जब मेरे बाल सारे वाइट हो गए थे, ग्रे हो गए थे, ठीक है। तो मैंने कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं सुना कि किसी के बाल एक दफ़ा ग्रे हो गए हों और दोबारा से वो ब्लैक हों। तो मेरे साथ ये हुआ था। मैंने ये 6 मंथ ये यूज़ किए थे। ये डेली मैं एक खाती थी और इससे मुझे इतना फ़र्क हुआ था, इतना कि मेरे सारे बाल जो थे ना ग्रे वाले वो ख़त्म हो गए थे, टोटली ब्लैक हो गए थे मेरे बाल। एंड मेरे बाल गिरना भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए थे, टोटली थिन से बाल हो गए थे, एक लट सी रह गई थी और हेयर ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म रुक गई थी। तो तब ये खाने से मेरे साथ तो मौजज़ा हुआ था। अब इसमें से काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ नहीं किए थे, कम यूज़ किए थे। 1/4 कप साथ ही इसमें ऐड करेंगे श्रेडेड कोकोनट। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप घर पे खुद इसको ग्राइंड करके पीस के ग्रेट करके ऐड कर लीजिएगा और इसको अगेन हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह कंबाइन हो जाएं।
ये जो मैं सब लेती थी और इसके साथ मैं लेती थी हरीर का मुरब्बा, आपको किसी भी पंसार स्टोर से वो भी मिल जाएगा, वो भी 1-2 डेली का खा लिया करना आप, अगर आपको ऐसा इशू आ रहा है, ठीक है। 2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे देसी घी और इसको हमने करना अच्छी तरह से मेल्ट। एंड वन मोर थिंग जो मेरे से स्किप हो गई है वो ये है कि आलमंड्स को आप अच्छी तरह से चॉप कर लीजिएगा नाइफ़ की मदद से, और फुल मखाना को भी आप पीस लीजिएगा रोस्ट करने के बाद अलहदा से, तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। मैंने रोस्ट करके उसके बाद चुन चुन के इनको बाद में मैंने चॉप किया और ग्राइंड किया था। मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, आलमंड्स को भी चुना था और जो फॉक्स नट्स हैं फुल मखाना उसको भी चुना था। तो यहाँ पे 1.5 कप मैं ले रही हूँ खजूर। तो खजूर आपने सारी गुठलियाँ उसकी निकाल लेनी है, पहले अच्छी तरह से इसको वॉश करना है, उसके बाद ये ड्राई हो तब गुठलियाँ निकालनी हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पे करेंगे कुक, ऑलमोस्ट 2-3 मिनट में ये हो जाएगा, ठीक है। ये सॉफ्ट ही हैं, इतनी हार्ड नहीं है खजूरें, तो इसको आप लाइक थोड़ा सा रोस्ट करें, उसके बाद प्रेस करें स्पैचुला की मदद से, तो ये इजीली ना एक प्यारा सा हमारे पास पेस्ट वाली फॉर्म में ही आ जाएंगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप ऐसा करिएगा, आप मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लीजिएगा, पीस लीजिएगा अच्छी तरह से, तो आपके पास ये पेस्ट आ जाएगा। जैसे आप इजी हैं वैसे कर लीजिएगा, मैंने नहीं इसको ग्राइंड किया, मैंने ऐसे ही इसको ले लिया, ठीक है। सो कम बैक टू द स्टोरी। तो ये हुआ, उसके बाद एक लट मेरे बाल बहुत लंबे होते थे पहले, तो मेरी एक लट रह गई थी, ऑलमोस्ट इतने बारीक बाल हो गए थे मेरे। तो वो टाइम आया कि मुझे सारे बाल काटने पड़े, मैंने शोल्डर तक फुल बाल सारे काट दिए थे, और बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है आपको, ठीक है। तो जब ये खजूर का पेस्ट बन जाए तो उसमें सारे हम ये जो नट्स हैं ना, ये जो हमने रोस्ट करके रखे थे वो सारे ऐड कर देंगे, और साथ ही हम ऐड कर देंगे जो स्टार्ट में हमने रोस्टेड चना रखा था ना, उसको हमने ग्राइंड कर लिया था, और वो भी ऐड कर देंगे। और अब इसकी करनी है हमने मिक्सिंग अच्छी थी, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से, और उसके बाद आप हाथों से कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा इसका फाइन सा हमने एक पेस्ट सा तैयार करना है, ताकि हमारे लड्डू बन जाएं अच्छी तरह से, उनकी बाइंडिंग हो जाए, इजीली बन जाए, ठीक है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से कंबाइन होने चाहिए। अगर आपके पास बाकी सारे इंग्रेडिएंट नहीं है ना, तो आप बादाम, अखरोट और जस्ट खजूर यूज़ कर लो। तब जब फर्स्ट टाइम मैंने बनाए थे तो मैंने जस्ट यही 3 इंग्रेडिएंट यूज़ किए थे, बाकी एडिशंस मैं बाद में करती गई हूँ। और मैंने अपनी आंखों के सामने ये मौजा होते हुए देखा कि मेरे सारे वाइट बाल जो थे ना वो ब्लैक हो गए थे, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल बहुत बहुत हेल्दी हैं माशाल्लाह, और काफ़ी लेंथी भी हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ है। मैं तो आपको ओवरऑल ये बता रही हूँ ना कि मैंने किस मसले के लिए ये लेना स्टार्ट की थी, लेकिन बाकी बेनिफिट्स इसके कितने ज़्यादा हैं वो भी आपको पता ही हैं, आपको मैंने साथ साथ बताए हैं काफ़ी सारे, और काफ़ी शायद नहीं बता सकी मैं। आपकी ब्रेन हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है इससे, और ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं सारे वो भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा है ये, आपकी काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज है, बल्कि हर बीमारी का इसमें इलाज है। बस एक दफ़ा इसको लेना स्टार्ट कर दें, और मेरे साथ रिव्यू ज़रूर आपने शेयर करना है, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। और जब मैं ये ले रही थी ना तो मुझे ये फ़ील होता था, आई फ़ील सो लाइक आई फ़ील कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, बहुत मुझे नींद नहीं आती है, मैं बहुत एक्टिव फ़ील करती थी। मैं एक प्रॉपर नींद लेती थी 6 से 7 घंटे, और मेरे लिए इनफ होता था, वो पूरा दिन मैं एक्टिव होती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और वैसे मैं लाइक वो होता है ना कि फार्मिंग चूज़ों की तरह बंदा गिर पड़ रहा होता है, वो हिसाब होता था पहले मेरा। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से इसको बाइंड कर लें आप, तो उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे, और प्यारे प्यारे एक ही साइज़ के, और इसके ऊपर हम थोड़ी सी कोकोनट की कोटिंग कर लेंगे। अगर आप कोकोनट की कोटिंग नहीं करना चाहते तो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वैसे ही कर लिया था कि प्यारे लगेंगे, इसलिए मैंने सारे कर लिए थे। ऐसे करके आपने सारे लड्डू तैयार कर लेने हैं, और इनको आप 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। रख तो आप इसको 3 मंथ के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप 1 मंथ के लिए ही बनाएं, और उनको 1 मंथ के अंदर ख़त्म कर दें, और उसके बाद फ्रेश बनाएं, ठीक है। और इसके अलावा भी आप कोई नट्स ऐड करना चाहते हैं इसमें तो आप कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी चॉइस है, आप क्या क्या इसमें ऐड करना चाहते हो। तो आप भी मस्ट बनाइएगा, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होगा। तो अगर आप इंटरनली अच्छा फील करोगे तो तभी आप एक्सटर्नली अच्छे होगे, फिजिकली तभी आप अच्छे होगे अगर आप अंदर से अच्छे हो। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मस्ट करिएगा, और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।